आदित्य मोहन, क्या आपको पता है कि पूरी बेंगलुरु सिटी में सब लोग आपको ही ढूंढ रहे हैं? जो भी आपको पकड़ेगा उसे नारायण रेड्डी ने 5 लाख रुपए देने का ऑफर दिया है। Sir, we lost him. He is highly skilled. Skilled? ये कमिश्नर ऑफिस से आया है। ट्रैफिक कैमरा से लिए गए फोटोज हैं। कल दोपहर को वो होसूर से सिटी में आया और मैसूर रोड में गया। फिर शाम 7:30 बजे वो फिर से मैसूर रोड होकर के सिटी में आया। उसके बाद आधी रात को सिटी से मैसूर रोड में गया और उसके बाद ये कार सिटी में नहीं आई। ये कार केरला के कॉन्फिडेंट ग्रुप की है और उसका ओनर डॉक्टर रॉय जोसेफ है। मुझे जानना है कि ये लड़का डॉक्टर रॉय को कैसे जानता है। हेलमेट मत उतारो। जूते खोलने की कोई जरूरत नहीं, तुम बैठो। मुझे एक फ़ोन करना है। हाँ, घर फोन करना है? नहीं, फ्रेंड को करना है। घर पर बताऊंगा तो वो डर जाएंगे। अरे दोस्त, ये डरने वाली ही बात है। तुम ये बात घर वालों से कब तक छुपाओगे? जितनी जल्दी हो सके उन्हें बताओ और यहाँ से चले जाओ। शायद तुम रेड्डी के बारे में नहीं जानते, वो मंत्री और पुलिस वालों को अपनी जेब में रखता है। कल रात को ही तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम अभी बाहर मत निकलना। हाँ? कल सुबह तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ? है? क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो बोलो, मुझे टेंशन हो रही है। नहीं, कुछ नहीं। हमने टीवी में देखा था ना, वो फॉक्स क्लब में एक लड़का गिर के मर गया था। ये उसी बारे में। हाँ। आदि से झगड़ा करने के बाद वो गिर के मरा। आदि ने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, तो फिर वो वहाँ पर क्यों रुका हुआ है? उससे कहो कि अगली फ्लाइट से वो तुरंत यहाँ पर आ जाए। हाँ? तुम चुप क्यों हो? उसे वापस आने को कहो ना। हाँ, क्या? वो जो लड़का मारा गया, उसके आदमी और पुलिस पूरे बेंगलुरु शहर में आदि को ढूंढ रही है। वो वहाँ एक लोकल लड़के के घर में छुपा हुआ है। मतलब वो फार्म हाउस में नहीं है? नहीं। उससे कहो कि वो तुरंत फार्म हाउस चला जाए। उसे फोन करो ना। ओह। स्विच ऑफ आ रहा है। ओह माय गॉड। मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। हाँ, फोन करो। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है तब से? फोन तो ऑन है। जब भी कोई जरूरी बात होती है फोन बंद होता है। हाँ, सही कहा, इसकी बैटरी खत्म हो गई है। उसे ही स्विच ऑफ कहते हैं। आनी, तू कौन? मैं आपकी बात नहीं समझा। नहीं समझे? हिंदी ही आती है? तो बताओ कौन हो तुम? ये मेरा दोस्त है। अच्छा, तो तुम भी एक लोफर ही होगे। मेरी दीदी। अच्छा, बता तुम्हारा नाम क्या है? आदि। क्या कहा? आदित्य मोहन। ओह, तो शॉर्ट फॉर्म में आदि है। पूरा नाम पहले बताना चाहिए। आदि ऐसे बोल रहे हो जैसे आधे हो। दीदी प्लीज तंग मत करो, इसे अकेला छोड़ दो। क्या काम करते हो और रहते कहाँ हो ये बताओ। हेलो, तुमसे ही पूछ रही हूँ, ऐसे क्या देख रहे हो उसे? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी बात नहीं है, ये कल ही केरला से आया है, इसीलिए मुझे देख रहा है। ओहो, क्या बात है? फिर से उसे देख रहे हो? या लड़की का मामला है या ड्रग्स का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे दीदी, ये ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बहुत अच्छे परिवार से है। देख, आजकल ये अच्छे परिवार के लड़के ही ऐसे घूमते हैं। दीदी प्लीज इसे अकेला छोड़ दो ना।
आदि, ये मेरी दीदी जया है, मेरी इकलौती दीदी। सिर्फ नाम से जया हूँ पर जिंदगी में पराजय ही मिली है। अच्छा सुन, तूने माँ को खाने के लिए कुछ दिया? नहीं, वो गहरी नींद में थी। माँ, आपको कुछ खाना नहीं है क्या? ऐसे कैसे चलेगा माँ? आप कुछ खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी? आपको भूख नहीं लगी? अच्छा, मैं सफाई कर देती हूँ। माँ, ये मेरा दोस्त है, केरला से है। एक बार गिर गई थी, फिर उठ नहीं पाई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करने से ये ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए 6 से 7 लाख रुपए चाहिए। ये फ्लैशबैक बंद कर और यहाँ से जा। दीदी की बातों का बुरा नहीं मानना तुम। हाँ। वो ऐसी ही है, वो बहुत तकलीफ उठाती है ना। माँ की दवाइयों के लिए हर महीने 10,000 रुपए लगते हैं। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वहां देखो, 5 साल पहले वो चल बसे, खुदकुशी कर ली थी। जानते हो, इंदिरा नगर में हमारा घर और प्रॉपर्टी थी। पिताजी की ट्रेवल एजेंसी थी और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसे और डेवलप करने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया। फिर कुछ समय के बाद बैंक लोन की वजह से हमारा घर, प्रॉपर्टी और बिजनेस सब बर्बाद हो गया। मेरे पिताजी बहुत सीधे आदमी थे, इसलिए सब खत्म हो गया। बैंक वालों ने मेरे पिताजी को धोखा दिया क्योंकि उन्हें हमारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। जानते हो उस बैंक का ऑनर कौन है? नारायण रेड्डी। अब तुम समझ गए ना कि तुम्हारी मदद मैं क्यों कर रहा हूं। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पीछे रेड्डी के आदमी हैं तो मैंने मनी भाई को फोन किया। उन्होंने ही मुझे व्हाट्सएप करके तुम्हारे बारे में बताया। वो तुम्हें जानते हैं, यहाँ उनके 2 ट्रक चलते हैं। वो पीने का पानी और केरोसिन सप्लाई करते हैं। मनी भाई रेड्डी के बैंक में भी सप्लाई करते हैं। लेकिन तुम घबराओ मत, वो भरोसेमंद है। अरे, बातें खत्म नहीं हुई तुम्हारी? आदि, हमें खाना खाना है, उसके बाद मुझे सोना है। तुम फिर से उसे देख रहे हो? दीदी आज ये यहीं रहने वाला है। तुम पागल हो गए हो क्या? एक अनजान आदमी को हम कैसे यहाँ रहने दे सकते हैं? दीदी, मैं एक बात बोलूं? अब हेलो। हाँ हाँ, देता हूँ। तुम्हारी माँ है। दीदी आओ, मैं आपको सब बताता हूँ। हाँ आदि बेटा, मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? फोन की बैटरी डाउन हो गई है मॉम। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ आदि? मैंने कोई गुनाह नहीं किया मॉम, इट वॉज एन एक्सीडेंट। ओके बेटा, लेकिन तुम अब वहाँ मत रुको। तुम रॉय अंकल के फार्म हाउस में चले जाओ, वो जगह सेफ है। तुम्हारे डैड वहीं पर आ रहे हैं। मैं भी उनके साथ आना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे ला ही नहीं रहे। दो ना मुझे। स्पीकर पर डालिए, मुझे भी सुना है वो क्या कह रहा है। हाँ दी, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं कल दोपहर तक बेंगलुरु पहुँच जाऊंगा और रॉय भी कल सुबह वहाँ पहुँच जाएगा। मैं सीधा फार्म हाउस जाके रॉय से मिलके तुम्हारे पास आता हूँ। वहाँ बेंगलुरु में रॉय के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। मेरे वहाँ पहुँचने तक तुम कहीं बाहर मत निकलना। मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है डैड। तो मैं चलता हूँ, टाइम हो गया मेरा। तुमने फोन लिया? हाँ, ले लिया। शरद मेरे भाई, ये तो क्या कह रहा है? जितनी जल्दी हो सके इसे अपने घर भेजने के बजाय तो इसे हमारे घर लेकर आ गया। रेड्डी के आदमियों को पता चला तो पता है ना वो क्या करेगा हमारे दीदी, साथ। आप जैसा सोच रही हैं वो वैसा नहीं है। भैया आदि, तुम क्यों रेड्डी के बेटे से झगड़ा करने गए थे? मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया, उसने खुद झगड़ा शुरू किया। मेरी वजह से आपको कोई खतरा नहीं होगा। मैं फार्म हाउस चला जाता हूँ। दीदी की बात तुम्हें बुरी लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रॉय अंकल कल सुबह वहाँ आने वाले हैं और डैड भी वहाँ आने वाले हैं। मैं मनी भाई को फोन करके बाहर की स्थिति का पता लगाता हूँ। ए, मेरा फोन तुम्हारे पास है। ओह सॉरी। कहीं रेड्डी के आदमी तो नहीं है? जब मैं बैल्कनी से फोन करा था तो एक आदमी मुझे घूर रहा था। कहाँ से? कहाँ है? वो उधर खड़ा था। वहां तो कोई नहीं है। चलो नीचे उतरो। अरे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आपने हमें डरा ही दिया। अपना नाम बताना चाहिए ना बाहर से ही। तुम लोग डरे हुए हो, चिंता की ये बात नहीं, मुझे नहीं मनी पता भाई थी है। ना। इतनी रात को आप ऐसे दरवाजा खटखटाएंगे तो कौन नहीं डरेगा बताइए? सबके साथ ये ऐसी ही बात करती है। आप धीरे से नहीं खटखटा सकते थे? चलिए अब जल्दी अंदर आइए। तो तुम लोग यहाँ छुपे हो। इतने डरपोक लोगों को ये सब काम नहीं करना चाहिए। अरे इसने कहा कि बाहर कोई था जो इसे घूर रहा था। वो अपना शर्मा था, उसे भगा दिया मैंने। वो मेरी दीदी का बॉयफ्रेंड है। ए, तू अपनी बकवास बंद कर, समझा? उसकी उम्र 45 साल है। वो शादीशुदा है और 3 बच्चे भी हैं। फिर भी वो इससे शादी करना चाहता है, दूसरी बीवी बनाना चाहता है। इसे एक फ्लैट का ऑफर भी किया है, बहुत पैसे वाला है। अगर यहाँ कहेगी तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ सही कहा तूने। मैं अपनी जिंदगी तेरे पीछे बर्बाद कर दूंगा। दीदी तो ऐसी ही होनी चाहिए ना, क्या कहते हो?